नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दोस्तों लेके आया हूँ ये हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। जो भी छात्र दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसी पैटर्न पर आधारित ये कुछ हिंदी के प्रश्न हैं, तो अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। बताइए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, या दोस्तों क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो दोस्तों जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें दोस्तों क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दोस्तों प्रश्न को अच्छे से देखें, यहाँ पर कह रहा है तत्सम नहीं है। ठीक है, नहीं है। केस, कैस, करण या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब बात कर रहा है तत्सम नहीं है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैस। क्या हो जाएगा? कैस। यह दोस्तों तत्सम नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो केस यानी कि बाल, कर्ण, ये दोस्तों कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं, जबकि कैस ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव हो जाएगा एक तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण हो सकता है? भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। यह दोस्तों विधिवाचक है, संकेतवाचक है, इच्छावाचक है, या दोस्तों विस्मयवाचक है। बताने की कोशिश करेंगे तो यह कहेंगे दोस्तों भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। दोस्तों यह इच्छावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहे गूंगे का गुड़ मुहावरे का अर्थ है। यानी कि दोस्तों गूंगे का गुड़ ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? गूंगे का गुड़ बहुत मीठा, भूख लगना, बात बिगाड़ना, या दोस्तों अभिव्यक्त अनुभव। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अभिव्यक्त अनुभव। क्या? अभिव्यक्त अनुभव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सही लोकोक्ति चुनिए। कह रहा है संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। उनका दृढ़ विश्वास था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सही लोकोक्ति की बात किया गया है। बिन मांगे मोती मिले, मिले मांगे न मिले भीख। दोस्तों सेवा करे सो मेवा पावे, सांच को आँच नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मतलब दोस्तों कह रहे हैं संत रविदास न मंदिर जाते थे न तीर्थ, उनका दृढ़ विश्वास था। तो यहाँ पर कहेंगे मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि दोस्तों विश्वास है तो दोस्तों वहीं पर गंगा है। ठीक है, तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जिसके समान दूसरा ना हो, अनुपम कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं, अनभिज्ञ कहते हैं, या दोस्तों अपराजित कहते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों जिसके समान दूसरा ना हो तो यह उसे कहते हैं अद्वितीय। क्या? अद्वितीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सा स्वर दीर्घ है? बताइए कौन सा स्वर दीर्घ है? आ, ई, उ, ए। बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे दीर्घ स्वर की बात किया गया है, तो कहेंगे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दीर्घ यानी कि ए की मात्रा लग रही है तो दोस्तों दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कह रहा है सीता का मुख चंद्रमा के समान है। वाक्य में सीता क्या है? बताइए। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। वाक्य में सीता है दोस्तों उपमेय है, उपमान है, समान धर्म, वाचक धर्म शब्द। बताइए क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहाँ पर सीता की बात कर रहे हैं दोस्तों उपमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों दोस्तों निम्न शब्दों की उत्तमावस्था है। बताइए निम्न शब्दों की उत्तमावस्था। निम्न की बात कर रहा है दोस्तों, तो निम्नता, निम्नतम, निम्नतर, न्यून। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दोस्तों निम्न शब्द की उत्तम अवस्था की बात कर रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा निम्नतम। क्या होगा? निम्नतम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यूपीएसआई वाले बिल्कुल भी इस क्लास को मिस न करें हिंदी के पैटर्न पर। ठीक है, यूपीएसआई में इस प्रकार से हिंदी पूछी जाती है, याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न कहता है काश ये चिन्ह उसे देख पाता हूँ, वाक्य में ये चिन्ह है, बताइए यह किसका चिन्ह है दोस्तों? काश फिर ये चिन्ह उसे देख पाता हूँ, वाक्य में एक चिन्ह, बताइए पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्न सूचक है, विस्मय सूचक है, बताइए। तो कहेंगे ये जो चिन्ह है दोस्तों उल्टा आई की तरीके से बना हुआ है। कैसा दोस्तों? उल्टा आई की तरीके से। इसे दोस्तों विस्मय सूचक बोलते हैं। क्या? विस्मय सूचक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी जो यूपी पुलिस की परीक्षा हुई है दोस्तों, यूपीपी की परीक्षा हुई, उसमें ये पूछा गया था विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विद्वानी, विदुषी, विदूषक, विद्युता, क्या हो जाएगा? तो कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विदुषी। क्या? विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा व्यंजन नासिक है, बताइए कौन सा व्यंजन नासिक है, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 12 का खा गा ना, तो यहाँ पर क्या नासिक के व्यंजन दोस्तों ना हो जाएगा। क्या? ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, बताइए आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या दोस्तों आशीर्वाद, बताइए शुद्ध दोस्तों आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 का करेंगे तो कहेंगे आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। क्या? आशीर्वाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों वायु का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है प्रश्न नंबर 14 में। अनिल, अनल, मारुत, बात, बताइए वायु का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर अनल वायु का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हर्ष का विलोम है, बताइए हर्ष का विलोम है विषाद, रुदन, करुणा, खुशी, बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 15 तो कहेंगे हर्ष का विलोम दोस्तों विषाद होता है। क्या होता है? विषाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जो तीनों काल देखता हो उसे क्या कहते हैं? त्रिदेव, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्र, त्रिपूर्ण, क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 16 बताएंगे तो कहेंगे उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकालदर्शी, जो तीनों लोग देखता हो। ठीक है, तीनों लोग या तीनों काल देखता हो। कहता है ढेर सारा मक्खन की विशेषण का उदाहरण है, बताइए ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है, बताइए गुणवाचक का, संख्यावाचक का, निश्चित परिणामवाचक का, अनिश्चित परिणाम। दोस्तों ढेर सारा मक्खन इसका आप बता सकते हैं कितना मक्खन हो सकता है? दोस्तों ढेर सारा मक्खन, इसमें तो कोई बता सकते इसमें कोई गुण होगा? नहीं बता सकते। दोस्तों ढेर सारा मक्खन इसे गिन सकते होगे तो दोस्तों संख्यावाचक भी नहीं हो सकता। ढेर सारा मक्खन लिखा है, आप इसे निश्चित भी नहीं कर सकते हैं ये कितना हो सकता है, तो निश्चित भी नहीं होगा। तो दोस्तों यह अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिणामवाचक। दोस्तों ढेर सारा इतना भी हो सकता है, ढेर सारा दोस्तों इससे बड़ा भी हो सकता है, ढेर सारा दोस्तों इससे भी बड़ा हो सकता है, कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता ना, तो दोस्तों अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, बताइए क्या हो सकता है? किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, समास, बताइए पूर्व लगकर की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? कहें दोस्तों है उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो कहता है किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, बताइए किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, बताइए किसी गुण दशा की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? गुण, दशा, स्वभाव। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो सकता है? कहेंगे दोस्तों भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई समूह तो है नहीं, कोई दोस्तों बैठक या दोस्तों कोई कार्य एकजुट होकर के तो नहीं हो रहा है, तो समूहवाचक भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर किसी जाति का नाम तो आया नहीं है, तो जाति भी नहीं, कोई व्यक्ति का नाम वगैरह लिया नहीं गया तो व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है
अनुराग ने फल खरीदे में कौन सी क्रिया है? बताइए, अनुराग ने फल खरीदे, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? बताइए, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या दोस्तों सहायक क्रिया? प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, बताइए, कह रहा है अनुराग ने फल खरीदे, तो कहेंगे सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सिंपल सा है, क्योंकि अनुराग ने फल खरीदे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रश्न नंबर 20 का बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? बताइए, जनता, दर्शन, लोग, आंसू। बताइए, एक वचन में क्या आता है? तो यहाँ पर कहेंगे भैया जनता जो है एक वचन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, करण कारक की विभक्ति है। बताइए, करण कारक की विभक्ति क्या होती है? ने, से के द्वारा, को, में, पर। बताइए क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी, जो करण कारक की विभक्ति होती है, मैं आशा करूंगा सभी छात्रों को पता होगा, तो कहेंगे करण कारक की दोस्तों होती है से के द्वारा। क्या? से के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्न में से सही शब्द है। बताइए, निम्न में से सही शब्द एवं, सिंह, स्वयं, अंग। बताइए, अगर दोस्तों बात करते हैंगे सिंह, हम लोग सिंह की बात करते हैंगे, तो सिंह कैसे लिखते हैंगे? बताइए, सिंह ऐसे ही लिखते हैं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जलवायु में कौन सा समास है? बताइए, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है? प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे, जलवायु में कौन सा समास है? बताइए, क्या यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा? क्या द्वंद्व समास होगा जलवायु में? क्या द्वंद्व समास होगा? ऑप्शन नंबर ए वाले कितने लोग हैं? नेक्स्ट बढ़ेंगे, कहता है, कोई कुछ कहे हमें क्या में सर्वनाम है। बताइए, कोई कुछ कहे हमें क्या? प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधबोधक, संबंधवाचक। बताइए, प्रश्न नंबर 25 का तो कहेंगे कोई कुछ कहे हमें क्या, तो कहेंगे ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, कोई कुछ कहे, किसी एक का नाम तो लिया नहीं जा रहा, कोई कुछ कहे तो अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, कान खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? भूल का आभास होना, विपत्ति को पहचानना, चालाकी करना, सचेत होना। बताइए, कान खड़े करने का मतलब क्या होता है? तो कहीं कान खड़े करने का मतलब होता है दोस्तों सचेत होना। क्या? सचेत होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, अभिमान करना, धोखा खाना, निर्लज्ज होना, कुछ समझ ना आना। आंखों पर चर्बी छाना, कहते नहीं तुम्हारी आंखों पर चर्बी छा गई है क्या? बताइए, तो कहेंगे दोस्तों निर्लज्ज होना। क्या? निर्लज्ज होना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, सिर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। बताइए, सिर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? विपत्ति का समय आना, अत्यधिक विचार विमर्श करना, उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक आग्रह करना। दोस्तों सिर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कहेंगे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यधिक आग्रह करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाले कितने लोग हैं? नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? बताइए, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य है? आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो, आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो, यदि तुम चेष्टा करोगे तो भी कोई फल नहीं मिलेगा, मुझे देखकर वह खिसक गया। बताइए, इसमें दोस्तों संयुक्त वाक्य की बात पूछा गया, तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा? तो कहेंगे आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो। क्या? आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? बताइए, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, सुबह हुई पक्षी चहक उठे, सुबह हुई और पक्षी चहक उठे, सुबह होते ही पक्षी चहक उठे। मिश्र वाक्य की बात कर रहा है, तो कहेंगे सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे।
तो दोस्तों ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज की हिंदी के यूपीएसआई के लिए, या फिर दोस्तों जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है यूपीएसआई। ठीक है दोस्तों, यूपीएसआई जो न्यू वैकेंसी आएगी यूपीपी की, उसके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण क्लास होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? क्लास पसंद आती है तो दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को मेरे प्यारे साथियों लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।